जैसे कि हमारे प्रेम साहिब भैया बोलते हैं ना, और अभी जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग किसी का जानते हैं और कोई हम लोग को बोलता है कि हमारा जमीन लूट लिया है गैर आदिवासी, तो हम लोग जाके धसा देते हैं। यही ताकत आप लोग में होना चाहिए। आप लोग जिला कमेटी बनाइए, टोला कमेटी बनाइए और आदिवासी जन परिषद से जुड़िए, एक संगठन को मजबूत कीजिए, ताकि वहाँ जो भी गैर आदिवासी जो हमारा जंगल जमीन और नदी नाला बालू लूटने आ रहा है ना, उसको मार भगाएंगे हम लोग, क्योंकि उसका मालिक हम लोग है। देखिए हम लोग सब जमीन में बैठे हैं ना, जमींदार लोग जमीन में बैठता है, ठीक है, जमींदार है इसलिए जमीन में बैठे हैं हम लोग। और हम लोग जमीन में बैठने के लिए हम लोग नहीं देखते हैं कि हम लोग कादो हो रहे हैं कि मिट्टी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग रोज खेत में काम करते हैं, खेत से अन्न उपजाते हैं, अपने पेट भरते हैं और अपना परिवार का पेट भरते हैं। सभी को जमा जमा जोहार, सभी को जोहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि हम लोग को रांची से सिल्ली आना पड़ा। हम देखने आए कि हमारे भाई बहन कितने लोग हैं, कितने भाई बहन लोग हैं जो आदिवासी हैं, वो दिखा। हम तो जानते थे कि सिल्ली महतों का राज, केवल यहाँ महतो लोग रहते हैं, हमको यही मालूम था, लेकिन आज पता चला कि नहीं, हमारे आदिवासी हैं जो छुप छुप के रहते हैं। तो अच्छा लगा आप लोग से मिलके, और यही उलगुलान हमारे और हमारी क्रांति हमारे अंदर होनी चाहिए कि इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। आज इतने लोग हैं, अब पूरा मैदान भर जाना चाहिए। दूसरी बार जब सम्मेलन होगा तो ये अधिकार सम्मेलन है ना, तो हम लोग अधिकार को जानेंगे। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग जिसके अगुवाई में आज ये सम्मेलन रखे हुए हैं, अधिकार सम्मेलन, तो उस अगुवा को हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी जन परिषद की उपाध्यक्ष सेलिना दीदी हमारे प्रेम साहिब मुंडा जी को वो माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगी। तालियां तालियां। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जितनी भी माताएं हैं वो अपना घर में अपना काम धाम समेट के, अपना जो अपने छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनके सहित यहाँ आए हैं, और अभी उनको घर जाने की जल्दी भी पड़ी है। यानी कि सारी धुरी महिलाओं पे ही टिकी हुई है ना। हमें खाना भी बनाना है, हम लोग को बच्चों को भी खिलाना है, हम लोग को अपने आदमियों को भेजना है काम पे, और वो आ रहे हैं थके हारे, उनको भी हम लोग को समेटना है, ये सब करना होता है। तो क्या वो जब घर संचालन कर सकती है तो क्या वो लोग मुखिया नहीं बन सकती है, वो लोग नेता नहीं बन सकती है? बन सकती है ना। अभी देखे थे एक दीदी जब अधिकार रैली की बात किए थे, एक दीदी माइक पकड़ के बोली हम अपना बोल के रहेंगे। ऐसे ही सभी महिलाओं पे होना चाहिए जुनून कि हम अपनी बात को बोल के रहेंगे। हमको कोई दबा नहीं सकता है, कोई भी नहीं दबा सकता है। जैसे हमारे अभी हम लोग को कहा गया पिछली बार, जो अभी 10 साल से अभी टिकी हुई है मोदी सरकार, तो वो कही थी कि 15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, काला धन वापस करेंगे। किसी का आया क्या? नहीं आया। तो कोई पूछे किसी को? नहीं ना। तो सबके पास तो मोबाइल है ना, सभी चलाती है और सभी टिकटॉक बनाती है, सभी रील बनाती है। तो कभी इस माध्यम से पूछे मोदी से कि कहाँ है 15 लाख, कहाँ है हमारा काला धन? वही सीजन आ रहा है। ये जो अधिकार रैली जो हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं ना, अपने आप को अधिकार की बता रहे हैं, हम लोग सचेत करने आए हैं कि यही बड़ा कि हम आदिवासी तो मेरे भाई बहन हैं, आदि काल से वो लोग हैं, लेकिन हमारा रांची का सारा जमीन वो लोग हड़प लिए हैं। ईडी के माध्यम से हमारा जो आदिवासी सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, उसको भी जेल के अंदर भेज दिए। तो हमारा आप क्या चीज है? हमारा आप कुछ नहीं है। कल हमारा घर था, हम बोलेंगे यहाँ हम बारी करते थे, यहाँ खेती करते थे, वो लोग बोलेंगे नहीं, यहाँ तो हम अपना, हमारे जो बीच में जो हमारे जो नौजवान है ना, उनको वो लोग मोबाइल देंगे, वो लोग मोटरसाइकिल देंगे, और आप लोग को आएंगे बताने के लिए, ठीक है। और ग्राम सभा का कोई अनुमति नहीं है। जैसे कुंदरसी दीदी बोली थी ना कि ग्राम सभा सबसे बड़ा सभा होता है, बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई भी जमीन नहीं मिलता है, कोई नहीं ले सकता है। लेकिन देखते हैं
वही जगह बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, कैसे? लेकिन वो जमीन तो आदिवासी का होता है। लेकिन हम लोग आपस में सारे महिलाएं और सभी पुरुष लोग बैठ के बातें करते हैं, सिर्फ चौक चौराहे में, अगल बगल, और फिर उसके अधिकार के लिए हम लोग कभी नहीं आवाज उठाते हैं। जैसे कि हमारे प्रेम साहिब भैया बोलते हैं ना, और अभी जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग किसी का जानते हैं और कोई हम लोग को बोलता है कि हमारा जमीन लूट लिया है गैर आदिवासी, तो हम लोग जाके धसा देते हैं। यही ताकत आप लोग में होना चाहिए। आप लोग जिला कमेटी बनाइए, टोला कमेटी बनाइए और आदिवासी जन परिषद से जुड़िए, एक संगठन को मजबूत कीजिए, ताकि वहाँ जो भी गैर आदिवासी जो हमारा जंगल जमीन और नदी नाला बालू लूटने आ रहा है ना, उसको मार भगाएंगे हम लोग, क्योंकि उसका मालिक हम लोग है। देखिए हम लोग सब जमीन में बैठे हैं ना, जमींदार लोग जमीन में बैठता है, ठीक है? जमींदार है इसलिए जमीन में बैठे हैं हम लोग, और हम लोग जमीन में बैठने के लिए हम लोग नहीं देखते हैं कि हम लोग कादो हो रहे हैं कि मिट्टी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रोज खेत में काम करते हैं, खेत से अन्न उपजाते हैं, अपने पेट भरते हैं और अपना परिवार का पेट भरते हैं, तो उसको लूटने तो किसी को नहीं देंगे। इसीलिए संगठन होना बहुत जरूरी है। तो यही चाहेंगे बहनों से और भाइयों से कि यहाँ आप लोग कमेटी बनाइए और संगठन से जुड़िए, और आने वाले अभी जितने भी हम लोग का चुनाव आ रहा है, उस समय जो हम लोग को बरगलाया जाएगा ना कि नहीं सो हम लोग आदिवासी का रक्षक है, उन लोग के लिए फल्ला बना देंगे, अखाड़ा बना देंगे, करने देंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे बोले ना कि 15 लाख आएगा खाता में, उसी चक्कर में सभी दे दिए ना, अभी भी ऐसा ही आएगा, नया नया तरीका आएगा। आपके लिए कारखाना बना देंगे, बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे, बड़ा स्कूल बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। देखिए इतना आक्रोश भरा है कि माइक में आके बोल रहे हैं। तो ये जोश जुनून आप लोग सभी में होना चाहिए कि इस बार जीतने नहीं देंगे और अपने लोगों को, प्रेम साहिब भैया का हाथ को मजबूत करेंगे और ऐसे क्रांतिकारी को सदन में भेजेंगे जो हमारे हक अधिकार की बात को वहाँ रखेंगे और वहाँ अपने अधिकार को लेके आएंगे और यहाँ हम लोग को दिलाएंगे। बड़ी करेगा और उसी चंडाल को किसी को भगा देंगे। बोलिए यहाँ का जो मतलब लिखने पढ़ने वाले, ठीक है, इसीलिए उनके हाथ को मजबूत करेंगे हम लोग। प्रेम साहिब भैया को देखेंगे और आप लोग जरूर कमेटी बनाएंगे, जन परिषद से जुड़ेंगे और एक संगठित तैयार करेंगे। जब तक संगठित नहीं होंगे ना, हम लोग हक अधिकार का बात कोई नहीं सुनेगा। जैसे कोई एक आदमी थाना जाता है तो कोई नहीं सुनता है, लेकिन 15 लोग जाता है तो पूछता क्या बात है। बस इसीलिए सामूहिक होना बहुत जरूरी है और अपने हक अधिकार को जानना जरूरी है और संगठित होइए और अपने हक अधिकार के लड़िए और हम लोग के साथ जुड़िए आदिवासी जन परिषद से। और हम लोग को जो जंगल जमीन से भगाया जा रहा है उसको हम लोग भी भगाएंगे। यही बोल करके अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर से आग्रह करते हैं कि माँ बहनों से कि आप घर चला सकते हैं तो आप देश भी चला सकते हैं। ठीक है।